अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे बातें करूं। आज एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके सोचें, वो वक्त जब आप चल भी नहीं सकते थे और किसी ने आपकी नन्ही सी उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया। वो वक्त जब आप रात को रोते थे और कोई अपनी नींद कुर्बान करके आपको सीने से लगाकर चुप कराता था। वो वक्त जब आपको खुद भी नहीं पता होता था कि आपको क्या चाहिए, लेकिन एक हस्ती थी जो आपकी हर जरूरत को आपसे पहले समझ जाती थी कि आपको क्या चाहिए। आज वही माँ बाप हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज आप उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जेन ज़ी का दौर है। आपकी ड्रीम्स बड़ी हैं, गोल्स बड़े हैं। आप चाहते हैं सक्सेस, फेम, फॉलोअर्स, अच्छा करियर, ट्रैवलिंग, खुशहाल जिंदगी। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या अल्लाह की रजा के बगैर ये सब मुमकिन है? आखिर अल्लाह की रजा है क्या? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजा वालदैन की रजा में है और अल्लाह की नाराजगी वालदैन की नाराजगी में है। मेरे प्यारे बच्चों, आप आसमान को छूना चाहते हैं, लेकिन वो रास्ता आपके घर से होकर गुजरता है। अगर माँ बाप खुश नहीं तो कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती, कोई टारगेट पूरा नहीं किया जा सकता, और अगर वो राजी तो हर रास्ता आसान। क्या आप जानते हैं कि बाप की दुआ को अल्लाह ताला ने पैगंबर की दुआ के बराबर दर्जा दिया, और माँ के कदमों के नीचे तो है ही जन्नत। मेरे प्यारे बच्चों, हदीस शरीफ में आता है कि वो शख्स जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता जिसके वालिदैन उससे नाराज हों। और आज हम उन्हीं वालिदैन से लड़ते झगड़ते हैं कि ये मेरी लाइफ है और मुझे स्पेस चाहिए। जरा सोचिए कि जब आप बच्चे थे तो क्या आपकी माँ ने कभी कहा कि मुझे स्पेस चाहिए? वो रातों को जागती रही, अपनी जवानी आप पर लगा दी, आपको सीने से लगाकर सुलाती रही, और आज आप उसी माँ से कहते हैं कि आपको स्पेस चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, साइंस ने अब ये साबित कर दिया है कि माँ के सेल्स सारी जिंदगी आपके जिस्म में मौजूद रहते हैं और वो आखिरी सांस तक इम्यूनिटी बनकर आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बताइए कि आपको उस हस्ती से दूर रहना है जो इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आपको प्रोटेक्ट करती है, आपके जिस्म का हिस्सा बनी रहती है, आपकी ढाल बनी रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके दोस्त, रिलेशनशिप सारे एक न एक दिन बदल जाते हैं। आज का बेस्ट फ्रेंड कल का अजनबी बन जाता है। एक साथ हंसने वाले आपके कंपेटिटर्स बन जाते हैं। हत्ता कि कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि सगे बहन भाई भी एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं, हासिद हो सकते हैं। यानी हर रिश्ते में जेलसी आ सकती है, सिवाय उस एक रिश्ते में जो माँ बाप का रिश्ता है। मेरे प्यारे बच्चों, बाप वाहिद वो शख्स है जो अपने से भी ज्यादा आपको कामयाब देखना चाहता है, और माँ वो वाहिद हस्ती है जो अपने से ज्यादा आपको चाहती है। कुरान पाक ये फरमाता है कि उनको उफ तक ना कहो, और आज आप उन्हीं को गुस्सा, एटीट्यूड, ऊंची आवाज, छोटी छोटी बातों पर बदतमीजी, डिसएग्रीमेंट्स करते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ आज और पिछले दौर में जमीन आसमान का फर्क है। सोशल मीडिया आ गया, अवेयरनेस बढ़ गई, एजुकेशन घर घर पहुंच गई, मगर माँ बाप का रुतबा तो वही है जो 1400 साल पहले था और क़यामत तक वही रहेगा। अभी भी हम पर वही हुक्म लागू। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ये दुआ मांगो कि ए अल्लाह, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझे प्यार मोहब्बत से पाला। आज आप बड़े हो गए, वो बूढ़े हो गए, तो आप ये अहकाम कैसे भूल गए? जिस तरह आपको बचपन में सहारा चाहिए था, आज उनको आपका सहारा चाहिए। आज आपको उनकी ताकत बनना है, उनकी बाजू बनना है, उनकी आंखें बनना है, जिस तरह वो आपके बचपन में ढाल बने। आपका कद जितना बड़ा हो गया हो, आपको उतना ही बड़ा दरख्त बन के उनका साया बनना है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबख्त है वो शख्स कि जिसने बुढ़ापे में अपने वालिदैन को पाया और जन्नत हासिल न की। यानी आपके माँ बाप आपके लिए जन्नत के खुले दरवाजे हैं। आप उन दरवाजों से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? आज आप बड़े बड़े ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन याद रखिए कि हर कामयाब इंसान के पीछे उसके माँ बाप की दुआएं होती हैं।
اور ہر ناکامی کے پیچھے کبھی کبھی ماں باپ کی دل آزاری ہوتی. میرے پیارے بچوں، آج آپ کسی کی اولاد ہیں، کل آپ کسی کے ماں باپ ہوں گے. ذرا تصور کریں کہ اگر آپ کا بیٹا آپ سے کہے مجھے آپ سے اسپیس چاہیے، یا آپ کی ننھی گڑیا آپ سے چیخ کر بات کرے، آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا؟ یاد رکھیے، یہ کارما ہے. آج جو آپ کریں گے کل وہی آپ کے ساتھ ہوگا. آخر ماں باپ کی اہمیت کا احساس ہمیں کب ہوگا؟ جب ماں باپ نہیں رہیں گے، جب ہمارے اور ان کے درمیان قبر کا فاصلہ آ جاتا ہے. تب رونے اور پچھتانے کا کیا فائدہ کہ کاش ایک بار پھر موقع مل جائے. میرے پیارے بچوں، ایک دن مدرس ڈے پر سوشل میڈیا پر پکچر لگا دینا کوئی پیار نہیں. ہمارے اسلام نے کہا ہے کہ زندگی بھر ماں باپ کی خدمت کرو. آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو کندھے پر اٹھا کر طواف کروائے ہیں، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم نے اپنی ماں کا ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو میرے پیارے بچوں، آج ہی گھر جائیے اور اپنے ماں باپ کو گلے لگائیں، ان کے پاس بیٹھیں اور ان کو بتائیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. ان کو اپنا وقت اور پیار دیں اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدل جائے گی. جس کے پاس اس کے ماں باپ کی دعا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی وظیفوں کی ضرورت ہے. زندگی کے سب کام اس کے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ اگر ماں باپ خوش تو اللہ خوش، اور اگر اللہ خوش تو دنیا اور آخرت آپ نے جیت لی. میرے پیارے بچوں، آخر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آج بدل جائیں، کیونکہ کل شاید بہت دیر ہو جائے. اپنا بہت خیال رکھیں، اور جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں اس پر سوچیں اور اپنی زندگی اور آخرت کو سنوار لیں. اللہ حافظ.